ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे मम्मा की सीख। इस विषय पर दादी चंद्रमणि अपने लौकिक और अलौकिक जीवन की कहानी इस प्रकार सुनाती थी। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। यदि हमसे कोई भूल हो जाती थी तो मम्मा बाबा डांटते नहीं थे, समझाते थे। मम्मा के साथ हम कई बहनें रहती थीं। एक बार मम्मा ने कहा, मैं आपके साथ नहीं रहेगी, दूसरे बंगले में जाकर रहेगी। आपको कितनी बार समझाया, फिर भी वही गलती। इससे तो दूसरों के साथ रहूं तो वो कितना सीखे। मम्मा चली गई बिना बोले। फिर अंदर से हमको आया कि यह हमने ठीक नहीं किया। फिर हमने माफ़ी मांगी और प्रण किया कि फिर नहीं दोहराएंगे। मम्मा फिर हमारे साथ आकर रही। फिर वह गलती कभी नहीं हुई तो मम्मा ने गुस्सा भी नहीं किया, बस दूसरे बंगले में चली गई। इस तरह हम समझ गए। जिस साइलेंस पावर में बाबा खुद रहता था उसकी छाप हमको भी लगाई। हम भी ऐसा समझती हूँ कि इस ब्रह्मलोक से आई हुई मैं आत्मा पवित्र हूँ। कभी वतन का अनुभव, कभी वैकुंठ का अनुभव। बाबा सैर करवा रहे हैं अलौकिक दुनिया की। इस दुनिया में तो हम निमित्त मात्र सेवा अर्थ रहते हैं। आत्मा साफ हो रही है। एक बार मातेश्वरी ने हमसे पूछा, योग में क्या अनुभव हुआ? हमने कहा, ऐसा अनुभव हुआ कि सामने बैठे बाबा से लाइट और माइट मिल रही है। जैसे स्नान करके व्यक्ति रिफ्रेश हो जाता है, ऐसे ही लगा कि आत्मा एकदम साफ हो रही है, पावर मिल रही है और आत्मा सतोगुणी बन रही है। कोई संकल्प नहीं देह का या देहधारियों का, बस आत्मा और परमात्मा के मिलन की अनुभूति। आज तक भी मेरे अंदर उस साइलेंस पावर की छाप है। हमको बाबा और मम्मा ने जोर देकर समझाया था कि सदा याद रखो मैं कौन सी आत्मा हूँ। वह निश्चय मेरे अंदर है। मैं पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ। आत्मा तो हूँ, पर ऐसी आत्मा हूँ। मेरा स्वरूप है प्रेम का, डिवाइन प्रेम का। आत्माएं भाई भाई है और लक्ष्य मेरा सर्वगुण संपन्न बनने का है। कोई गुण की कमी नहीं। बाबा भुलाने से भी भुलाए नहीं जा सकते। एक बार मम्मा ने यह भी पूछा था, क्या पुरुषार्थ करती हो? उस समय हम छोटी थी, कराची में थी। मैंने कहा, मम्मा जैसा कर्म मैं करूँगी वैसा और करेंगे। यह मेरी बुद्धि में पक्का हो गया है। हम शुरू से सबके साथ एडजस्ट होकर चले। कभी भाव स्वभाव में समय वेस्ट नहीं गया है। शुरू से बाबा ने हमें ऐसा रखा। मातेश्वरी ने शुरू में मुझे अपने साथ रखा। कुछ भी होता था तो मेरे द्वारा यज्ञ का सारा कार्य कराती थी। त्याग क्या है, मेहमान होके कैसे रहना है, यह सिखाया। किसी गलती करने वाले को समझाती थी तो मातेश्वरी मेरे को साथ में बिठाती थी ताकि हम भी सीखें। मातेश्वरी बहुत दिव्य गुणधारी थी। योग योगेश्वरी, ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी। मुझे साथ रख वो अनुभवी बनाती रही। पहले हम कुंज भवन में मम्मा के साथ रही। फिर गुलजार भवन में दीदी के साथ रही। दीदी भी बहुत शुरूढ़ बुद्धि थी। किसी को वाइब्रेशन से पहचान जाती थी। हम सब बहनों की आपस में यूनिटी थी और दिनचर्या सारी बाबा के साथ साथ थी। इस प्रकार मैं मम्मा की असिस्टेंट और दीदी की भी असिस्टेंट कंट्रोलर होकर रही। मैं थी तो 13-14 वर्ष की, स्कूल में पढ़ती थी। अनुभव तो मेरे पास नहीं था, पर बाबा ने मेरे से बड़े बड़े कार्य करवाए।
इतनी बड़ी सेवा के कार्य कोई नहीं करवा सकता। इसीलिए मेरे दिल पर बाबा के प्रति छाप है। आज कोई किसी को पानी पिला दे या समय पर मदद कर दे तो वह उसको भूलता नहीं है। बाबा ने तो हमको कदम कदम पर ऊंचा उठाया है, तो कैसे भूलूं? भुलाने से भी भुलाया नहीं जा सकता। कई कहते हैं हमारा योग नहीं लगता। मैं कहती हूँ, अरे बाप, टीचर, गुरु तीनों के संबंध से बाबा ने हमारा जीवन बनाया, तो कैसे उनको भूले। मम्मा को सदा योग युक्त देखा। मम्मा का हर गुण मुझे अच्छा लगता था। बहुत मीठा और धैर्य से बोलती थी। किसी की ऐसी वैसी बात सुनाओ तो सुनती नहीं थी। कभी स्थूल बातों में या कभी गमी वाले चेहरे में हमने मम्मा बाबा को देखा ही नहीं, सदा योग युक्त ही देखा। मम्मा को सदा मीठी मीठी शिक्षाएं देकर दूसरों का जीवन बनाते ही देखा। हमारी बुद्धि सदा गुण ग्रहण करने में जाती है। मम्मा बाबा बहनों भाइयों से सदा गुण ही उठाए हैं। प्यार मेरा बहुत है सबसे। किसी भाई बहन को बहुत सेवा करते देखती हूँ तो सोचती हूँ कितनी सेवा कर रहे हैं। अवगुण में मेरी बुद्धि जाती नहीं है। कोई सुनाता भी है तो किसी का अवगुण मेरे चित्त पर खड़ा नहीं होता, बह जाता है। बुरी बात कोई टाइम कान पर आएगी भी तो पता नहीं कैसे भूल जाती है। सच्चा प्यार मम्मा के प्रति यही है कि हम उन जैसे गुण धारण करें। इसीलिए उनके अव्यक्त होने पर हमारी अवस्था पर कोई फर्क नहीं आया। पता ही था शरीर तो छूटना ही है। जब मम्मा ने शरीर छोड़ा, मैं सेवा केंद्र पर थी। मास बाद आई थी। बाबा ने पूछा, बच्ची आपके माता पिता कौन हैं? मैंने कहा, मेरे सामने आप जो बैठे हैं आप ही मेरे माता पिता हैं। मम्मा बहुत सहनशील थी। इस अपने अनुभव को दादी चंद्रमणि इस प्रकार बताती थी, तो इन्हें हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद